हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल झारखंड ओशन। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के क्लास में झारखंड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और फ्रूटफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए टीके तोराम सिंह, ऑप्शन बी पांडे गणपत राय, ऑप्शन सी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है। ये मुक्ति वाहिनी जो है सबसे ज़्यादा इसका रोल देखा गया है कब? 1857 की क्रांति में। कब देखा गया है? 1857 की क्रांति में। और हजारीबाग और डोरंडा के सैनिकों ने जब क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, तो उसी टाइम से जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के मन में क्या आया कि वो भी इस क्रांति का क्या बने, वो हिस्सा बने। तो इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने क्या किया? मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की यदि बात की जाए तो उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 12 अगस्त 1817 को। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ है? 12 अगस्त 1817 को। और उन्हें फांसी की सजा दी गई है कब? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति पर दुर्जन साल को जो है कैद से रिहा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी, इसके ऑप्शन है 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 6,000 रुपये। इसके करेक्ट आंसर क्या है? 6,000 रुपये। इन्हें जो है दुर्जन साल को मुगलों की कैद से रिहा किया गया। किस कंडीशन पर? जब ये सालाना 6,000 रुपये टैक्स पे करने के लिए अग्री होते हैं, तब इन्हें रिहा किया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1938। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1938। आदिवासी महासभा का गठन जो है झारखंड की कुछ संघर्षशील नेताओं के द्वारा किया गया, और इनके जो पहले अध्यक्ष बने वो थियोडोर सुरीन बने। कौन थे? थियोडोर सुरीन। 1939 में इसके अध्यक्ष बनते हैं जयपाल सिंह। कौन बने? जयपाल सिंह। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया? ऑप्शन ए खड़िया जनजाति, ऑप्शन बी कोरवा जनजाति, ऑप्शन सी पहाड़िया, ऑप्शन डी चेरो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो ऑप्शन डी चेरो हो जाएगा। आइए हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानें। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है यह हमारे झारखंड में देखी गई कब? 12 जून 1857 को। कब से? 12 जून 1857 को ये आरंभ होती है। कहाँ से? देवघर के रोहिणी ग्राम से। कहाँ से? देवघर के रोहिणी ग्राम से। इसके बाद जो है क्या होता है ये एक्टिव हो जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को कहाँ देखेंगे? दानापुर के छावनी में। 30 जुलाई को हजारीबाग में। उसके बाद हजारीबाग के बाद ये जो है कहाँ चली जाती है? रांची में होने लगती है। और रांची में इसका नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही ने किया। फिर हम देखेंगे 1 अक्टूबर को चतरा में। 1 अक्टूबर को कहाँ देखेंगे? चतरा में। और चतरा में जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? चतरा में इसका नेतृत्व जयमंगल पांडे और सूबेदार सिंह कर रहे थे, और अंग्रेजों की तरफ से जो है लेफ्टिनेंट डोड थे। 3 अक्टूबर को क्या किया गया? 3 अक्टूबर को जो है जयमंगल पांडे और नादिर अली को गिरफ्तार कर दिया गया। और जैसा कि ये हमारा प्रश्न बना है कि नीलांबर पीतांबर, तो नीलांबर पीतांबर कहाँ से? नीलांबर पीतांबर ने नेतृत्व किया था पलामू से। कहाँ से? पलामू से। ठीक है, तो हम ये सीक्वेंस याद रखेंगे कि सबसे पहले तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोहिणी ग्राम से हुई थी। 12 जून को हुई थी, 12 जून 1857 को। 25 जुलाई को हो जाएगा दानापुर में। 30 जुलाई को हजारीबाग में। 1 अक्टूबर चतरा। ठीक है, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हो जाती है। किनकी गिरफ्तारी हो जाती है? जयमंगल पांडे और नादिर अली की। उसके बाद जो है ये विद्रोह कहाँ तक फैलने लगा?
पलामू तक, और पलामू में नेतृत्व कौन कर रहे थे? नीलांबर पीताम्बर। और इन्हीं के लिए क्वेश्चन बना है कि किस जनजाति ने इनका सहयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो। इसके अलावा हमें 1857 के बारे में ये भी पता होना चाहिए, चूँकि ये पूरे व्यापक स्तर में हुआ था, तो सिंहभूम में भी इसका असर देखा गया था, और सिंहभूम में इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? अर्जुन सिंह। सिंहभूम में कौन नेतृत्व कर रहे थे? अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए गढ़वा है। और हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ से क्या केवल गढ़वा ही सीमा साझा करता है, गढ़वा जिला ही सीमा साझा करता है, या फिर अन्य कुछ जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। वे कौन कौन से हैं? सिमडेगा, गुमला, सिमडेगा, गुमला, लतेहर, गढ़वा। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? हम इन्हें याद इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे 36 बार अगर कोई सिम गुम करते रहेगा, तो हम लोग उसे क्या करेंगे? लात मार के गढ़ से निकाल देंगे। ठीक है, 36 बार यदि कोई सिम खोएगा तो उसे क्या करेंगे? 36 बार यदि कोई सिम गुम करेगा तो उसे हम लात मार के गढ़ से निकाल देंगे। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ये सीख सकते हैं कि 3 राज्यों से सटा जिला, ठीक है, 3 राज्यों से सटा जिला वो कौन सा है? उसका आंसर भी गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा झारखंड का एकमात्र जिला या भी गढ़वा ही है। ठीक है, तो गढ़वा पर बनने वाले क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। आप लोग क्या करेंगे? जो मैं नहीं लिख पा रही हूँ वो आप लोग जो है अपने कॉपी में सुनकर नोट डाउन कर लेंगे। 3 राज्यों से सटे जिले में जो 3 राज्यों से सटा जिला, जैसा कि मैंने गढ़वा कहा, तो वो वैसे कौन कौन से 3 राज्य हैं जिनसे गढ़वा सीमा साझा करता है? तो वो है आपका यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए हिरनी जलप्रपात, ऑप्शन बी ककोलत जलप्रपात, ऑप्शन सी मोतीझरा जलप्रपात, ऑप्शन डी राजरप्पा जलप्रपात। तो राजमहल की पहाड़ियों पर जो है ये मोतीझरा जलप्रपात है, और ये कहाँ है? ये साहिबगंज में है। कहाँ है? साहिबगंज में है। ठीक है, हिरनी जलप्रपात कहाँ है? हिरनी जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में। राजरप्पा जलप्रपात आपका हो जाएगा रामगढ़ में। ठीक है, और ये कितनी है? 10 फीट है। इसके अलावा इनके बारे में क्या जान सकते हैं? राजरप्पा के बारे में, राजरप्पा जलप्रपात के बारे में, ये जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। कहाँ पर है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर, ये याद रखेंगे। बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदनभेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए ताल वाद्य, ऑप्शन बी सुशिर वाद्य, ऑप्शन सी तंतु वाद्य, ऑप्शन डी अवनद वाद्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशिर वाद्य। ठीक है, किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर वाद्य। जब हम लोग वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तो वाद्य यंत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तंतु वाद्य यंत्र, जो तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिस प्रकार जैसे कि केंद्रा, बनाम, बुवंग, टुइल, एकतारा, ऐसे वाद्य यंत्रों को हम लोग तंतु वाद्य यंत्र के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग किसी तार के माध्यम से छेड़कर बजाते हैं। दूसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदनभेरी। तीसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं चर्म वाद्य यंत्र, जिसे क्या किया जाता है? पीट कर बजाया जाता है, लाइक मादर, नगाड़ा, ढोल, ढाक, ताल। ठीक है, और चौथे प्रकार के जो वाद्य यंत्र है ताल वाद्य यंत्र, जिस प्रकार की जैसे कि झाल, करताल, घंटी, मंजीरा, ऐसे वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। जब बड़े वाद्य यंत्र बज जाते हैं उसके बाद ही इन्हें बजाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सुरीली होती है तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती हमें। ये जो ताल वाद्य यंत्र है इसी को हम लोग
परकसन वाद्य यंत्र भी कहते हैं, परकसन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या सीखा कि वाद्य यंत्र जो है कितने प्रकार के हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? तंतु वाद्य यंत्र, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र या परकसन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हॉकी। ठीक है। ये किसके प्रशिक्षक है? हॉकी के प्रशिक्षक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग लर्न करेंगे। जैसे झारखंड से प्रथम आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? ये सावित्री पूर्ति है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा हमें याद रख लेने चाहिए ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी ये कौन है? निक्की प्रधान है। कौन है? निक्की प्रधान। इन्होंने ओलंपिक में जो है 2 बार भाग लिया। कब कब? 2021 में और 2016 में। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है? 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, 1 लाख रुपए। यदि सिविल सेवा के लिए प्रिपरेशन की जा रही है या फिर उसको कोई क्लियर कर लेता है तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को क्या दिया जा रहा है? उन्हें जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कितने रुपए? 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले इस मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है? ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संथाल परगना। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? झारखंड में जो है मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति तो दिया गया है और ये जो है संथाल परगना के सारे जिलों को क्या कर रहा है? मेगा क्लस्टर सेंटर के अंतर्गत जो है लेकर आए हैं। तो संथाल परगना के सभी कौन कौन से जिले हैं? इनके जिले हैं जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, ये 6 जिलों में क्या किया गया है? ये 6 जिलों में मेगा क्लस्टर सेंटर जो है आयोजित किया गया है। ये हम लोग याद रखेंगे। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी है? रांची, आदितपुर, दुमका और बोकारो। ठीक है, तो झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने प्राधिकरण हैं? तो विकास के लिए जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए 4 प्राधिकरण हैं। रांची, आदितपुर, दुमका, बोकारो। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पलामू। ठीक है, पलामू में जो है बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल कंपनी स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन के सिलसिले में इन्हें क्या किया गया? 1916 को जो है इसे कलकत्ता से रांची लाया गया नज़रबंद करने के लिए। इनके बारे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1917 में अंजुमन इस्लामिया जो रांची में स्थित है,
अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? ऑप्शन ए बहुउद्देशीय, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, आइए हम लोग दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जानें। दामोदर घाटी परियोजना का जो है आरंभ, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी है, ये तो हमें पता ही है। और इस परियोजना की आरंभ कब की गई है? 1948 में की गई है। ठीक है, 1948 में की गई है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की क्या है? संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में। और इस दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो है 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, बेरमो, बोकारो और कोनार। ठीक है, ये 8 बड़े बांध बनाए गए हैं और इसमें से एक अवरोधक बांध है जिसका नाम क्या है? दुर्गापुर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 6 जल विद्युत और 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं, बोकारो, चंद्रपुरा व दुर्गापुर। ये एडिशनल डेटा जो मैंने नहीं लिखे हैं, आप प्लीज़ इसे अपने कॉपी में ज़रूर से नोट डाउन कर ले। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए क्योंझर, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी मयूरभंज। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी सिंदरी। ठीक है, कहाँ है? सिंदरी में स्थित है। सिंदरी की स्थापना जो है, सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना ये कब की गई है? ये 1951 में की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया है। किसने किया है? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। सो आज के हमारे MCQ यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।